गुड मॉर्निंग। सब लोग जरा कंफर्टेबल हो जाओ। लोग सिर्फ पढ़ने नहीं वाले, आज हम ज्योग्राफी को जीने वाले हैं बेटा। आज का चैप्टर है फील्ड विजिट। देखो बेटा, ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ मैप और डेफिनेशंस नहीं होता। ज्योग्राफी मतलब अपनी आंखों से देखना, कंपेयर करना और उस जमीन को समझना। इसीलिए राहुल और उसके क्लासमेट्स नलदुर्ग से अलीबाग के फील्ड विजिट पर जा रहे हैं। समझे बच्चों? रूट समझो, नलदुर्ग टू अलीबाग। अब मैप देखो, धीरे धीरे ये जर्नी स्टार्ट होती है नलदुर्ग से, जो उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, और खत्म होगी अलीबाग पर। बीच में हम क्रॉस करेंगे सोलापुर, इंदापुर, पुणे, सिंहगढ़, लोनावला, खोपोली। मतलब एक ही जर्नी में हम कितने अलग अलग रीजन्स देख लेते हैं, और यही ज्योग्राफी का असली मजा है। समझे बच्चों? फील्ड विजिट के लिए आइटम्स। टीचर बोलती है, बेटा सिर्फ घूमने नहीं जा रहे हो, ऑब्जर्वेशन करनी है। इसीलिए स्टूडेंट्स के पास बैग और बॉटल के अलावा नोटबुक और पेन होता है, फर्स्ट एड किट होती है, मैप होता है, और दूर की चीजें देखने के लिए बाइनोक्यूलर्स होते हैं। ये सब चीजें आपको एक रिस्पॉन्सिबल लर्नर बनाती हैं। समझे बच्चों? नलदुर्ग एरिया फिजिकल फीचर्स। अब राहुल खिड़की से बाहर देखकर बोलता है, मैडम लैंड थोड़ी उबड़ खाबड़ है, अंड्यूलेटिंग है, बीच बीच में प्लेन्स भी दिख रहे हैं। वेरी गुड राहुल। नलदुर्ग एरिया में सेमी एरिड रीजन है, जमीन सूखी है, बारिश कम है, और वहीं हमें दिखते हैं नरमाडी वाटरफॉल्स। बेटा याद रखना, वाटरफॉल का मतलब होता है ढलान और सख्त पत्थर, स्लोप और हार्ड रॉक। समझे बच्चों? सेटलमेंट्स अलोंग द रोड। अब साक्षी ऑब्जर्व करती है कि रोड के किनारे छोटी छोटी सेटलमेंट्स दिख रही हैं। बिल्कुल सही, यहां हमें दिखते हैं चाय की टपरी, ढाबा, पेट्रोल पंप, छोटी शॉप्स। इस टाइप के सेटलमेंट को कहते हैं लिनियर सेटलमेंट। क्यों? क्योंकि घर रोड के साथ एक सीधी लाइन में बने होते हैं। समझे बच्चों? मड एंड वुड हाउसेज, धब्याचे घारे। अब सूरज बोलता है, मैडम घर मिट्टी से बने हैं और छत लकड़ी से। एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन। इन्हें कहते हैं धाब्याचे घरे। ये ट्रेडिशनल घर हैं जो रूरल एरियाज में कॉमन होते हैं। यहां की वेजिटेशन है ड्राई डेसिड्यूअस, मतलब यहां के पेड़ एक खास मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। समझे बच्चों? सोलापुर सिटी अर्बन एरिया। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। टीचर बोलती है, अब हम सोलापुर शहर में एंटर कर रहे हैं। अर्बन एरिया का मतलब ज्यादा पॉपुलेशन, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, सीमेंट और ईंटों का इस्तेमाल। गांव और शहर का डिफरेंस यहां साफ दिखने लगता है, महसूस होने लगता है। समझे बच्चों? एग्रीकल्चर चेंजेस। तभी सावित्री बोलती है, मैडम यहां तो खेत एकदम हरे भरे हैं। बिल्कुल, नलदुर्ग में हमने देखा था सूखी फसलें और दालें, जैसे मूंग और उड़द, लेकिन यहां सोलापुर के पास है शुगरकेन, गन्ना। ये बदलाव क्यों आया? क्योंकि यहां इरिगेशन यानी सिंचाई की सुविधा है। समझे बच्चों? उजानी डैम रिजर्वॉयर। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीचर समझाती हैं, ये है उजनी डैम, भीमा नदी पर। इस डैम का इस्तेमाल होता है ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी और फिशिंग के लिए। इसीलिए इसे कहते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट और ढेर सारे फायदे। समझे बच्चों? वेजिटेशन चेंज नियर सिन्हागढ़। नज़मा ऑब्जर्व करती है कि पहले सिर्फ बबूल और बोर के पेड़ थे, अब पेड़ बदल गए हैं। अब हम सिंहगढ़ के पास हैं, यहां मिलते हैं बरगद, पीपल और अंजन के पेड़। बेटा याद रखना, वेजिटेशन बारिश का इंडिकेटर होता है। जहां ज्यादा बारिश, वहां घनी हरियाली। समझे बच्चों? टुवर्ड्स वेस्टर्न घाट्स। टीचर बोलती है, बेटा सिर्फ अपना आई कार्ड और नोटबुक लो, बाकी सामान बस में ही रहने दो। क्यों? क्योंकि अब हम सिंहगढ़ चढ़ने वाले हैं। यहां से हमें दिखेंगी गहरी घाटियां और वेस्टर्न घाट्स की ऊंचाइयां। ये है रियल ज्योग्राफी लर्निंग। समझे बच्चों? लेक्चर 1 समरी। अच्छा स्टूडेंट्स, एक सेकंड रुको। आज हमने क्या सीखा? ज्योग्राफी सिर्फ किताब नहीं है। फील्ड विजिट से हमें जमीन, पेड़ पौधों और लोगों के रहन सहन में बदलाव समझ आता है। बारिश ही तय करती है कि वहां के पेड़ और फसलें कैसी होंगी। ये था हमारा लेक्चर 1। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जब हम वेस्टर्न घाट्स को पार करके अलीबाग पहुंचते हैं तो क्या बदलता है। तब तक अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। क्या आप चाहते हैं कि मैं लेक्चर 2 इसी अंदाज में शुरू करूं?